आपके साथ गुंजन दीक्षित। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। नमस्कार, आपके साथ मैं दीपा बात। फिलहाल सुबह के 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन का। तमाम विजय तिलक में सियासी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर गाजियाबाद से आप तक पहुंचा दें। कनावनी पुलिया पर बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर है, नहर में गिरी कार, हादसे में 3 लोगों के जान जाने की खबर है। खोड़ा के दीपक विहार इलाके में हुआ हादसा। शादी समारोह में शामिल होने के लिए तीनों युवक आए थे, लेकिन अचानक से यह हादसा हुआ। नहर में कार गिरी, जिसके बाद तीनों की जान चली गई है, ये कहा जा रहा है। वहां से 2 तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, वो भी आपके सामने हम रख रहे हैं। इसी पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शक्ति सिंह जुड़ चुके हैं। शक्ति, क्या बताया जा रहा है हादसे को लेकर? देर रात की घटना थाना इंदिरापुरम क्षेत्र के कनावनी नहर पड़ती है, कनावनी पुलिया है। यहाँ पर ये कार रेलिंग तोड़ते हुए अचानक नहर में जा गिरी, जिसके बाद इन तीनों युवकों की मौत हो गई। युवकों की पहचान हुई है। ये खोड़ा के पास ही में खोड़ा है, खोड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। दीपक विहार क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के तीनों युवक हैं। इनकी पहचान भी हुई है। तीनों दोस्त हैं। एक का नाम देबू है, दूसरे का नाम सोनू है और तीसरे का नाम इसमें ललित है। तो ये तीनों दोस्त थे। ये देर रात्रि में एक शादी समारोह के फंक्शन को अटेंड कर लौट रहे थे, तभी ये सारी घटना इनके साथ घटित हुई है। बताया जा रहा है कि जो कार की स्पीड थी वो काफी तेज थी और जो रेलिंग है वो भी काफी हालांकि मजबूत है, लेकिन जो कार काफी स्पीड होने की वजह से जिसके बाद ये तीनों कार समेत उसे नहर में जा गिरे, जिसके बाद इन्हें निकाला गया, लेकिन इनकी मौत हो गई। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे तमाम सियासी खबरों की। रामपुर में आज अखिलेश यादव जनसंपर्क करेंगे। 5 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार अखिलेश यादव करेंगे। सुबह 11:45 पर मिलक के शाहाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे केमरी में जनसभा अखिलेश यादव को करनी है। इसके अलावा 2 बजे विजय रथ से जेल रोड तिराहे पर अखिलेश यादव पहुंचेंगे और शाम 4 बजे स्वार कस्बा चौराहे पर जनसभा अखिलेश यादव की होगी। और उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम है वो भी आपको बता देते हैं। करीब 4:45 पर दढ़ियाल में जनसभा अखिलेश यादव को करनी है और शाम 5:30 बजे टांडा पहुंचकर जनसभा करेंगे। अखिलेश यादव को अब से 2 दिन पहले भी रामपुर पहुंचना था, लेकिन उस दिन बारिश होने की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से अखिलेश यादव की जनसभा वहां पर नहीं हो पाई थी। आज का ये कार्यक्रम है। 5 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। रामपुर के दौरे पर अखिलेश यादव आज रहने वाले हैं। रामपुर से हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। उबैदुर रहमान, क्या जानकारी वहां पर अखिलेश के आगमन को लेकर और तस्वीरें कैसी है वो भी जरा दिखाइए और बताइए। देखिए, आज अखिलेश यादव के आने से पहले यहाँ जो समाजवादी पार्टी की नगर इकाई है, उसके नगर अध्यक्ष की तरफ से एक जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के लिए, उनके लिए एक निर्देश जारी हो चुका है कि कोई भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी मीडिया कार्यक्रम में भाग नहीं लेगा, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। और समाजवादी पार्टी के नेताओं को यहाँ पर रामपुर में लगता है कि अगर कोई कार्यकर्ताओं की भीड़ या कार्यकर्ता किसी मीडिया कार्यक्रम में जाते हैं, ज़्यादा भीड़ जुटती है तो कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि पिछले 2 साल से आजम खान जो समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, कद्दावर नेता हैं, यहाँ से सांसद हैं, वो सीतापुर जेल में बंद हैं। और ऐसे में आजम खान के समर्थक हों या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, वो फूंक कर कदम रख रहे हैं। अखिलेश यादव के रामपुर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव के आने पर तैयारियां होती थी वो कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है और 20 लोगों से ज़्यादा का किसी का भी नेता का डोर टू डोर प्रचार का इजाज़त नहीं है। लेकिन जब बड़े नेता आते हैं तो कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट जाती है और भीड़ जुटने पर फिर क्या होता है, आचार संहिता का उल्लंघन होता है, कोविड नियमों की धज्जियां उड़ती हैं और उसके बाद प्रशासन कार्रवाई करता है, मुकदमे दर्ज करता है। तो शायद इसी वजह को सोचते हुए समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि अगर कोई कार्यकर्ता किसी भी मीडिया कार्यक्रम में जाता है या पार्टी की तरफ से जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज अखिलेश यादव लगभग 12 बजे जैसे ही शुरू होंगे रामपुर की सीमा में घुसेंगे और उसके बाद दिन भर आज जो है अखिलेश यादव यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे। ठीक है, एहतियात के तौर पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको नगर अध्यक्ष ने ये निर्देश दिए हैं कि मीडिया के किसी भी कार्यक्रम में आपको शामिल नहीं होना है। हालांकि तैयारियां वहां पर युद्ध स्तर पर चल रही हैं रामपुर के रण को लेकर। बहुत शुक्रिया उबैदुर रहमान आपका पूरी जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखेगा।
सहारनपुर से खबर है। सहारनपुर में जयंत चौधरी चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। आज सहारनपुर की 3 विधानसभाओं में रैली करेंगे और सबसे पहले जानकारी यह है कि रामपुर मनिहारन जाएंगे जयंत और गंगो विधानसभा सीट पर रैली करते हुए दिखाई देंगे। नकुड़ विधानसभा में जनता को करेंगे संबोधित। एक तरफ रामपुर के रण में अखिलेश यादव हैं तो दूसरी तरफ उनके साथी जयंत चौधरी सहारनपुर से हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। अलग अलग हिस्सों में तमाम कार्यक्रम उनके होने हैं। गंगो विधानसभा सीट पर भी रैली करते हुए जयंत चौधरी दिखाई देंगे और नकुड़ विधानसभा में जनता को संबोधित यहां पर भी जयंत चौधरी करेंगे। और वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ सहारनपुर से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, सहारनपुर में जयंत चौधरी आज नजर आएंगे, कहां उनकी सभाएं होंगी, क्या पूरी जानकारी कार्यक्रम को लेकर? देखिए, आपने पूरी रिपोर्ट बता दी कि कहां वो जाएंगे। लोकतंत्र के इस महायज्ञ के प्रथम चरण का समापन हो चुका है और दूसरे चरण में स्ट्रेटजी बदल दी है समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने। और स्ट्रेटजी ये है कि जब बस में सवार होकर, रथ में सवार होकर अखिलेश यादव और उनके सहयोगी जयंत चौधरी लगातार प्रथम चरण में जगहों पर जाते थे, प्रत्याशियों को संबोधित करते थे, बताते थे, कार्यकर्ताओं नेताओं से संपर्क करते थे, जनता को संबोधित करते थे। लेकिन दूसरे चरण में जब वोटिंग शुरू होने से पहले, जब आचार संहिता का जो उल्लंघन न हो उसके पहले अखिलेश यादव दूसरी जगह पर, जयंत चौधरी दूसरी जगह पर, उन्होंने स्ट्रेटजी इस लिहाज से बदल ली है कि अब ज्यादा से ज्यादा सभाएं करनी है, ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के बीच जाना है। और इस बीच इन दोनों के बीच में ये सहमति बनी है कि जो आरएलडी के प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर हमें जहां मौका मिलता है वहां चले जाना चाहिए। जयंत चौधरी उसी स्ट्रेटजी के लिहाज से आज आ रहे हैं सहारनपुर में। और समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन के जो भी प्रत्याशी यहां पर लड़ रहे हैं उन सब के यहां जाकर जनसंपर्क करेंगे, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं नेताओं से मिलेंगे, संबोधित करेंगे। ये फ्री हैंड दोनों तरफ से दिया गया है। यानी अखिलेश यादव भी उन जगहों पर जाएंगे दूसरे चरण में जहां आरएलडी के प्रत्याशी खड़े हैं और साथ ही साथ जयंत वहां जाएंगे जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो ये स्ट्रेटजी बदली है। उसी के मद्देनजर जयंत चौधरी आज सहारनपुर आ रहे हैं क्योंकि दूसरे चरण में सहारनपुर की कई विधानसभाओं पर चुनाव होना है और ऐसे में जो स्ट्रेटजी है इन लोगों की वो बदल गई है। ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है। और उसी के मद्देनजर रामपुर में आप देख रही हैं कि अखिलेश यादव हैं तो सहारनपुर में जयंत चौधरी हैं। चलिए ठीक है वीरेश जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज कासगंज में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं जिसमें कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद और बदायूं की 8 विधानसभाओं के लोग रैली में शामिल होंगे। इसके अलावा बरेली, हाथरस, फिरोजाबाद के 18 विधानसभाओं में 89 जगहों पर एलईडी के जरिए प्रधानमंत्री की रैली का प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री मोदी का कासगंज दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कासगंज में 53 साल बाद कोई प्रधानमंत्री चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए पहुंच रहा है। इसके पहले इंदिरा गांधी ने कासगंज में चुनावी रैली की थी और अब 2022 के रण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कासगंज पहुंचेंगे जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे, उनकी रैली होनी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, कासगंज से आज प्रधानमंत्री मोदी हुंकार भरेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे, प्रचार करेंगे। तो 2022 के रण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का मिशन यूपी क्या है, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। कासगंज में आज प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा है। कासगंज आज वो पहुंचेंगे, यहां से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। 8 विधानसभाओं में वर्चुअली संबोधन होगा प्रधानमंत्री मोदी का। इसके अलावा आगे के क्या कार्यक्रम है वो भी आपको बता देते हैं। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस दौरान इनके साथ में मौजूद रहने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा साथ में रहेंगे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी साथ में मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। यानी कि भाजपा के तमाम दिग्गज नेता प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहने वाले हैं। 53 साल बाद किसी प्रधानमंत्री की कासगंज यात्रा है, इस लिहाज से बेहद अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी से पहले 1959 में इंदिरा गांधी कभी कासगंज आई थी और यहां पर उन्होंने जनसभा की थी। उसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी, इतने लंबे वक्त बाद कोई प्रधानमंत्री कासगंज की धरती पर पहुंच रहा है। मैदान में कौन कौन से महारथी रहने वाले हैं ये भी जरा समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कासगंज में आज रहेंगे। अमित शाह का भी दौरा है, वो भी आपको बता देते हैं। शाहजहांपुर में
गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे और बरेली में भी साथ में वो हुंकार भरेंगे। योगी आदित्यनाथ की बात करें तो शाहजहांपुर और बदायूं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री के साथ वो नजर भी आएंगे, यानी कि कासगंज में भी रहेंगे। स्वतंत्र देव सिंह की बात करें तो वो रामपुर में रहने वाले हैं, जहां एक तरफ अखिलेश यादव का रामपुर दौरा है, दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रामपुर में रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो अमरोहा, संभल और मुरादाबाद में आज उनका दौरा है। तो दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता आज मौजूद रहने वाले हैं। दीपा, बिल्कुल, तो पीएम मोदी की मौजूदगी तो कासगंज में होगी गुंजन। इसके अलावा जो तमाम सियासी सुरमा है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी कासगंज में मौजूद रहेंगे। इसी पर और जानकारी लेते रतीश त्रिवेदी हमारे साथ कासगंज से जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। रतीश, सबसे पहले तो अपडेट दीजिएगा, क्या एग्जैक्ट टाइमिंग होगी, कितने बजे प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचेंगे, और अभी वहां पर कोई और दिग्गज पहुंचा तैयारियों का जायजा लेने के लिए, क्या बताया जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कासगंज आ रहे हैं और 2:15 बजे का वक्त बताया गया है। 2:15 बजे प्रधानमंत्री कासगंज पहुंचेंगे। कासगंज के जरिए आसपास के तमाम क्षेत्र और खासतौर से ब्रज क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों को साधने की कोशिश की जाएगी। वैसे तो कासगंज में केवल 3 विधानसभा सीटें हैं, कासगंज सदर है, अमापुर है और पटियाली विधानसभा में ही आज ये कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन आसपास की तमाम विधानसभाएं हैं, 8 विधानसभाएं हैं, वहां से स्थानीय भाजपा के नेता और कार्यकर्ता यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ तमाम सियासी दिग्गज भी होंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, अर्जुन मेघवाल भी होंगे और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह होंगे। दरअसल कासगंज में 53 साल बाद आने का एक संदेश देने की कोशिश होगी कि ये जो बेल्ट है और ये जो एरिया है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में करिश्मा किया था। यानी 2017 में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जबरदस्त लहर देखने को मिली थी। लेकिन इससे पहले यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी का ही ये गढ़ माना जाता रहा है, इसलिए एक संदेश देने की कोशिश, राजनीतिक संदेश देने की कोशिश होगी। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री सन 1969 में यहाँ पर आई थी। इसके बाद इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जो अब यहाँ पर आ रहे हैं। आसपास के क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि कैसे सियासी गोलबंदी की जाए। दूसरे चरण को लेकर के पहला चरण का मतदान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अब लगातार धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। पहले चरण में इतना फिजिकल रैली नहीं हो पाई है, इसलिए अब धुआंधार प्रचार के माध्यम से एक मोमेंटम, ये कहा जाए कि बनाने की कोशिश है, सियासी समीकरण साधने की कोशिश है और उसी की कड़ी में आज प्रधानमंत्री कासगंज में होंगे। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रतीश आपका तमाम जानकारी के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद से बड़ी खबर है, प्रियंका का रोड शो कराने वाले आयोजक और कांग्रेस प्रत्याशी पर एफआईआर हुई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको मुरादाबाद से। प्रियंका का रोड शो कराने वाले आयोजक और कांग्रेस प्रत्याशी पर एफआईआर हो गई है। पुलिस ने आचार संहिता और कोविड नियमों के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया है। मुरादाबाद नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। डोर टू डोर प्रचार में 20 व्यक्तियों की इजाजत थी, लेकिन हजारों लोगों की भीड़ के साथ प्रियंका गांधी का काफिला निकला। मुगलपुरा थाने में ये केस दर्ज हुआ है। कल प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद में रोड शो किया था। अब आयोजक और प्रत्याशी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। तस्वीरें कल ही की आपके सामने हम रख रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बरेली में जनसभा की। ओवैसी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान हिजाब को लेकर ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत के संविधान में सबको ये अधिकार है कि कौन क्या पहनेगा, क्या खाएगा, इसकी आजादी सभी को है। उन्होंने कहा कि हिजाब नकाब मुस्लिम महिलाओं के लिए कुरान की आयत है और भाजपा इस पर राजनीति कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है पुट्टू स्वामी का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि भारत के संविधान में अब चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि कौन क्या पहने, कौन क्या खाए। संविधान कॉलेज या स्कूल में जाने से सस्पेंड नहीं होता। संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। सपा के बागी नेता और बीएसपी प्रत्याशी इलियास अंसारी मीडिया के सामने फूट फूट कर रो पड़े। मीडिया के सामने रो रहे इलियास अंसारी सपा पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई दिए। तो इलियास अंसारी मीडिया के सामने आए।
हमेशा अपने पार्टी को अपने परिवार से ऊपर समझा, पूरा जीवन समाजवादी पार्टी से। लेकिन हमारे दल ने हमको इंसाफ नहीं दिया। हो सकता है ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को यही मंजूर हो मेरी 22 वर्ष की लड़की विधवा हो गई। मैंने इस राजनीति में हमेशा अपने पार्टी को अपने परिवार से ऊपर समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलिया के बैरिया से विधायक रहे सुरेंद्र सिंह का भाजपा से टिकट कट गया है और अब वो वीआईपी पार्टी के साथ हो गए हैं और उन्होंने इस पर अपनी खुशी भी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र की नैया को मैं पार करूंगा, मुकेश साहनी के झंडे को मैं ऊंचा करूंगा। जनता के पैरों को छू करके प्रणाम करूंगा, लेकिन ये दिलाने के लिए मुकेश साहनी जी की पार्टी जो है हमारे दरवाजे तक चल कर आई है और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इस झंडे को लेकर के, इस सिद्धांत को लेकर के इस प्रजातंत्र की नैया को पार करूंगा और मुकेश साहनी जी के झंडे को ऊंचा करूंगा। यही मेरे राजनीतिक